और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बहुत बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अगर पाप किया है तो जेल जाना ही पड़ेगा। बाबूलाल ने कहा कि वो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि किसी कंपनी में अरबों रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो तुरंत एफआईआर कर कार्रवाई करनी चाहिए। वो जांच में सहयोग करेंगे। ये राजनीति ऐसे नहीं चलेगी भाई। आप बता रहे हो कि अरबों रुपया उसने इन्वेस्ट किया, जमीन की सैकड़ों एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि कहां कहां जमीन है, हेमंत सोरेन का वो घर देख रहे हैं ना, हेमंत सोरेन का वहां भी घेरा हुआ है। हमने कहा कि जब्त करो, एफआईआर करो। आपके पास पुलिस प्रशासन है, एफआईआर किसके ऊपर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? जनता को भ्रमित करने की कोशिश मत करना। आपने पाप किया है तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। जेल जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और बाबूलाल मरांडी पर पूरी झारखंड में दर्ज हो रहे मुकदमों पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि संकल्प यात्रा को मिल रहे समर्थन और बाबूलाल मरांडी की ओर से सरकार पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से सरकार बिल्कुल तिलमिला गई है। साथ ही चुनौती भी दी है कि अगर बाबूलाल से पहले जुड़ी कंपनी ने कोई घोटाला किया है तो उसकी संपत्ति जब्त कर एसआईटी से जांच कराई जाए। उनका इस कंपनी से कोई नाता नहीं है और पूरी दुनिया जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किस तरीके से एक सिंडिकेट बनाकर इसी कंपनी के जरिए शराब की बड़ी लूट हुई। और जो कंपनी के मौजूदा डायरेक्टर्स हैं उनके अभी नाम है अमरेंद्र तिवारी, सुकांत रॉय और नीतू तिवारी। ये दस्तावेज है कंपनी के मौजूदा डायरेक्टर्स के। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भी आरोप लगा रही है संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में वो बेबुनियाद है। लेकिन राज्य सरकार को बताना चाहिए कि अगर इस कंपनी ने इतनी गड़बड़ी की है तो उसकी जितनी भी चल अचल संपत्ति है वो अविलंब उसकी जब्ती होनी चाहिए और एसआईटी का गठन करके इस कंपनी के कार्यकाल की जांच करनी चाहिए। लेकिन अब ये राज्य सरकार के पाले में गेंद है कि वो संपत्ति की जब्त कराए और जांच कराए। लेकिन ऐसा नहीं करके राज्य सरकार ऐसा इशारा कर रही है कि उसके करीबी लोग आज भी इस कंपनी में मौजूद हैं। और राजधानी रांची में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी समिट की शुरुआत की गई है। राजधानी के नगरी में चल रहे इस समिट में देश भर में 12 राज्यों से ज्यादा ट्राइबल प्रतिनिधि भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। समिट में आदिवासियों के खिलाफ हो रही हिंसा और उनके पारंपरिक अधिकारों के हक में आवाज बुलंद की जाएगी। इसके साथ साथ कई राज्यों की जेलों में बंद आंदोलनकारियों को बाहर निकालने और जल, जंगल और जमीन की लड़ाई और उससे हक को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आदिवासी समिट होने जा रहा है। 12 राज्यों से अलग अलग ट्राइबल्स प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं। कई सारे राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। हम सीधे जानेंगे कि सर आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम गुजरात से आए हैं। यहाँ जो इतने सारे राज्य के लोगों का जुटान हुआ है तो आप लोग किस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे? 2-3 मुख्य बिंदु है हमारे। एक तो आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार है और अभी जो संविधान में या कानूनों में बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे जो पेंडिंग इश्यूज है जैसे फॉरेस्ट क्लेम्स थे तो वो 11 लाख क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि उनको बाहर निकालो। फिर 3 करोड़ लोग विस्थापित कर दिए हैं तो उनको रिहेबिलिटेशन का प्रॉब्लम है। फिर 5 लाख लोग हमारे हर 3 में एक आदिवासी जेल में है। हर 3 जो जेल में है इसमें यानी कि 5 लाख आदिवासी जेल में है अभी। तो उनको कैसे बाहर निकाला जाए, उनको कैसे मदद किया जाए। यहाँ जो आप लोग चर्चा करेंगे उसमें क्या कुछ महिला हितों की भी बात होगी? बिल्कुल, महिलाओं पे जो जुल्म होते आए हैं या यूं कहें कि जब भी कभी राज्य में संघर्ष होता है तो महिलाएं और बच्चे ही हमेशा विवाद का विषय होते हैं या फिर उनमें अपमान हो जाता है। तो वो क्यों होता है, तो इन मुद्दों को हम लेकर आए। आदिवासियों के ऊपर की जो हिंसा हो रही मणिपुर की कांड है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो चाहे झारखंड हो, जमीन की लूट जिस तरह से चल रही है तो हम लोग किस तरीके से देश के सारे आदिवासी एकजुट होकर इन समस्याओं का समाधान करें, सरकार को कैसे दबाव डालें, इन्हीं सब बातों पे हम लोग चर्चा करें। कैसे पूरे देश के, भारत देश के आदिवासी हम लोग एकजुट होकर जो समस्या है हमारे बीच में,
जो संविधान में अधिकार होते हुए, सारे कानून के होते हुए भी हम आदिवासियों के साथ इस तरह से जो अत्याचार हो रहे हैं उसका हम कैसे मिलकर उसका लड़ाई लड़ेंगे, उसी को लेकर आज सभी लोगों को यहाँ बुलाया गया है। और वना अधिकार अधिनियम में जो संशोधन किया 2023 में वन के आदिवासियों को बेदखल करने की जो व्यवस्था बनाई है सरकार, उसके विरोध में हम लोगों ने एक चर्चा करने के लिए सेमिनार रखे हैं और पूरे देश के सभी आदिवासी हम लोग एकजुट हो रहे हैं। 2 दिन की जो चिंतन मंथन शिविर लगा है, तो इसमें हम लोग जल जंगल जमीन की भी बात करेंगे, क्योंकि अगर जल जंगल जमीन ही नहीं बचेगा तो संतुलन की हम जो बातें कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम लोग बातें करेंगे इसमें जल जंगल। बिल्कुल, मंच एक है लेकिन मुद्दे अनेक हैं। तमाम मुद्दों पर जो कि ट्रैवल इंटरेस्ट में है उस पर आज चर्चा की जाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और इसरो के मिशन चंद्रयान की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया है। इस काम में शामिल इसरो के वैज्ञानिकों की टीम में खूंटी के वैज्ञानिक सोहन यादव भी शामिल हैं। तोरपा प्रखंड के तपकारा के रहने वाले सोहन बिल्कुल साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। गांव के स्कूल से नवोदय स्कूल तक पहुंचने वाले सोहन काफी मेधावी छात्र रहे और प्रतिभा के बल पर उन्होंने आईआईटी में पढ़ाई की, जिसके बाद वो इसरो की टीम में शामिल हुए। अब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग टीम में शामिल होकर परिवार और जिले के साथ ही राज्य का नाम भी रोशन किया है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारे छोटा सा गांव का एक गरीब परिवार का लड़का सोहन कुमार यादव आज चंद्रयान 3 में के लॉन्चिंग में सफलता प्राप्त किया। वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था, गरीब परिवार का था लेकिन पढ़ने में बहुत तेज था। हम लोगों ने संघर्ष किया और उसको अपना मुकाम तक पहुंचाया। चांद के दक्षिण ध्रुव पर इसरो के चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग के बाद भारत ने इतिहास रच दिया है। इस इसरो ने जो ये चंद्रयान 3 बनाया, इस टीम में खूंटी जिले के तोरपा के रहने वाले हैं एक सोहन यादव। सोहन यादव के बारे हम उनके घर पर हैं अभी, और उनके माता पिता से हमने बात की है और उनका जो प्रारंभिक जो पढ़ाई लिखाई था, जो उनका रहन सहन था, वो बहुत हाई फाई नहीं था। वो साधारण फैमिली से बिलोंग करते थे और यही कारण रहा कि उन्होंने किसी तरह से आज इस मुकाम को हासिल किया है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने कम मेहनत नहीं की है। आईआईटी निकाली, नवोदय विद्यालय में पढ़ा, आईआईटी निकाली और आज वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे हैं। उनके माता पिता पहले बहुत ही साधारण परिवार से थे, पहले तो गरीब थे क्योंकि उनके पिताजी चालक थे और ट्रक चलाते थे, किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन आज जब वो तरक्की की हासिल की है तो इनके परिवार की कुछ स्थिति सुधरने लगी है और यही कारण है कि आज इस इलाके के लिए, इस जिले के लिए और इस राज्य के लिए गर्व की बात है कि सोहन ने इसरो में काम कर जो चंद्रयान 3 लैंडिंग किया चांद के दक्षिण ध्रुव पर, वो गर्व की बात यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।